नगरोटा भागवा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 13.95 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले मुंबई निवासी 38 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नगरोटा भागवा के एक स्थानीय ट्रांसपोर्टर से 13.95 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। आरोपी ने ट्रांसपोर्टर को एक फल ट्रेडिंग कंपनी बनाने का लालच दिया था, जिसमें ट्रांसपोर्टर को 60% हिस्सेदारी की पेशकश की थी। मामले के बारे जानकारी देते हुए पीड़ित ट्रांसपोर्टर ने बताया कि उनसे विभिन्न बैंकों से ऋण लेकर 10 से 11 महीने में लगभग 13.95 करोड़ रुपए का निवेश किया। जब अगले 7 वर्षों तक कोई रिटर्न दिखाई नहीं दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, जो कि 2017 सन से 2019-20 तक पैसे लोकल निवासी अनुज कुमार नगरोटा भगवान वासी और देवेंद्र शर्मा धर्मशाला वासी, इन्होंने मुंबई की एक फर्म सिसोदिया फूड ट्रेडर्स में सर्वदमन सिंह, जो कि उस फर्म का मालिक है, उसको सामने लाकर उसके नाम से पैसे दिलवाए हैं और सारे पैसे बैंकों से कर्जे लेकर लाला जी ने दिए हैं। और ये सारा पैसा लोन लेने में अनुज कुमार ने पूरी भूमिका निभाई है। वो लोन दिलवाता था और पैसे वहाँ ट्रांसफर करवाता था। इसके एवज में लाला जी ने 20/4/2024 को स्थानीय नगरोटा भगवान के पुलिस स्टेशन में FIR करवा दी है, जिसमें मूल राशि 13.95 करोड़ है और ब्याज सहित राशि 23 करोड़ के आसपास बनती है। इस विषय में पुलिस ने मुंबई वासी को ट्रैप लगाकर चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया है और वो इस सारे विषय में अपनी भूमिका स्वीकार कर रहा है और पैसे देने के लिए तैयार है। और पर वो कह रहा है कि हमने तीनों ने पैसे बराबर बांटे हैं और बाकी आदमी भी अपने अपने पैसे अरेंज करें और मैं भी अपने पैसे देता हूँ, तो लाला जी के पैसे दे दें, जो कि सारे हमने बैंक को देने हैं। और इस विषय में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक ने हमारी कुर्की के नोटिस भी हमें दे दिए हैं, जिसकी इनकी प्रॉपर्टियाँ घर और बिजनेस वाली सारी प्रॉपर्टियाँ ऑलमोस्ट बिकने के कगार पर हैं। और हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आदमी पकड़ा है और उसके अलावा दोनों आदमी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, जो लोकल हैं वो भी आ जाएंगे, उन सभी को इकट्ठे करके उनसे हमने एफिडेविट भी लाला जी ने उनकी प्रॉपर्टी के एफिडेविट की गारंटी के हेतु तो और चेक भी गारंटी के हेतु पहले ही लिए हुए हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि अगर वो मुंबई वाला पैसे नहीं देता तो हम इसके जिम्मेवार होंगे। तो हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इसमें हमारी पूरी मदद की जाए। उन आदमियों को पकड़ के इन तीनों को बुलाकर हमारे पैसे बैंक के वापस किए जाएँ और हमारी प्रॉपर्टियाँ रिलीज कराई जाएँ। और इस विषय में हमारी तरफ से जो भी कागजात और जो सहायता चाहिए होगी हम देने के लिए तैयार हैं। कितने साल पहले हुआ था ये? 2017 से शुरू हुआ था और बार बार उन्होंने पैसे लिए हैं 2019-20 तक, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक। और बार बार इसलिए देते रहे कि इनको ये बताया जाता रहा कि अगर आप और पैसे नहीं लोगे तो पिछले पैसे आपके डूब जाएंगे। अभी तक हमको ये नहीं बताया गया कि ये पैसे कहाँ लगे हैं और कैसे आएंगे, जबकि बार बार एश्योरेंस हमें दी जाती रही। और इसके एवज में हमारे पास उनकी वर्बल रिकॉर्डिंग कमिटमेंट की कि ऐसे पैसे दे देंगे, इतने दिन बाद दे देंगे, अब दे देंगे, वो सारी इनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, जो हम उचित समय पर आने पर या पुलिस द्वारा मांगे जाने पर वो भी पेश कर सकते हैं। जानकारी देते हुए ASP वीर बहादुर ने बताया कि पीड़ित ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को चंडीगढ़ के एक प्रसिद्ध अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मुंबई के बांद्रा के रहने वाले सर्वदमन सिंह सिसोदिया के रूप में हुई है। ASP ने कहा कि आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। नगरोटा भगवान के अंतर्गत एक ट्रांसपोर्टर कंपनी जो है उसमें एक व्यक्ति जो कि मुंबई का रहने वाला है, तो उसने जो है उसके संपर्क में आया, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो संचालक है, और उसने जो है 2017 में संपर्क में आया था और 13 करोड़ के लगभग जो पैसा है उससे किसी दूसरी कंपनी में लगाने के लिए जो है उसने उसको लालच दिया और जिसमें उसने पार्ट्स में जो है 1 साल के अंदर जो है बैंक से लोन लेके पैसा जो है उसमें लगाया, परंतु जब उसको कोई भी उसमें प्रॉफिट नहीं मिला, जैसे उसने संपर्क करना चाहा तो वो जो व्यक्ति था उसने नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उसको पता लगा कि ये ठगी का शिकार हो चुका है। इसने पुलिस थाना नगरोटा भगवान में इसकी शिकायत की, जिसमें लास्ट मंथ जो है अभियोग पंजीकृत इसमें किया गया था, जिसमें जो व्यक्ति है जिसने ठगा है उसको बांद्रा मुंबई का रहने वाला है, उसको परसों पुलिस ने चंडीगढ़ से जो है वो गिरफ्तार किया है। 5 दिन के पुलिस रिमांड पे है।
नहीं, उसको लाया गया है, वो फिलहाल थाने में है और 5 दिन के पुलिस रिमांड में है। प्रारंभिक स्तर पे जांच चल रही है और अभी जो है हम इसी केस में फोकस कर रहे हैं। अगर इसमें कोई और कड़ियाँ बीच में होती हैं तो उस हिसाब से इसमें लाई जाएगी। इस पे ये कहना, जैसा कि आपने कहा कि भी लोग जो है वो थोड़े से लालच के चक्कर में जो है अपनी बहुमूल्य संपत्ति जो है लगातार गंवा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं, वो किसी गिफ्ट के, किसी और पैसा डबल करने की चाहत पे, या फिर फर्जी कंपनियां जो हैं उनको पता नहीं लगता और वो करोड़ों की रकम जो है अपनी फर्जी कंपनियों में, ऐप्स में लगा रहे हैं जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में। और इस वजह से लगातार ठगियां जो है वो सामने आ रही है और करोड़ों में ठगी जो है वो सामने आ रही है, जो कि निस्संदेह जो है बहुत बड़ा एक झटका है। और पब्लिक को अवेयरनेस रहना बड़ा ज़रूरी है। रोज मीडिया के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, लेकिन फिर भी लोग जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को सोच समझ के वेरिफिकेशन करने के पश्चात ही कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वेरिफिकेशन के पश्चात ही उसको करना चाहिए। यही अपील है कि आप कोई भी पैसा कहीं भी अगर लगाते हैं तो एक पूरा पता करके कि वो जो है वो सही है या नहीं है, उसके पश्चात ही इस प्रकार का जो है इन्वेस्टमेंट जो है कहीं करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।